हेलो दोस्त, जैसा कि आपको कल बताए थे फाइलम टिनोफोरा टिनोफोरा के बारे में बताए थे। ये एक लोअर इन्वर्टिब्रेट था। हम धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। कुछ ना कुछ डिफिनेशन, कुछ ना कुछ अंतर है। शुरू में आपको बताए थे पोरीफेरा सेलुलर लेवल था। इसके बाद बताए थे आपको सिलेंट्राटा एक टिश्यू लेवल था। उस सिलेंट्राटा सेम के सेम जैसा टिनोफोरा में भी वही मिलता जुलता सिलेंट्राटा का ही बिहेवियर। उसमें भी रेडियल सिमेट्री, सिलेंट्राटा में भी रेडियल सिमेट्री, टिनोफोरा में भी रेडियल सिमेट्री। लेकिन आज कुछ ना कुछ ज़्यादा एडवांस है। क्या? फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस। थोड़ा सा आगे हम आपको शुरुआत से बता रहे हैं। क्या? धीरे धीरे असेंडिंग ऑर्डर में शुरू था सेलुलर लेवल पोरीफेरा। ये एक इन्वर्टिब्रेट का था। इन्वर्टिब्रेट में धीरे धीरे जा रहे हैं किधर? इन्वर्टिब्रेट टू वर्टिब्रेट, इन्वर्टिनल कोरोडाटा से कोरोडाटा। तो हम धीरे धीरे एक एक पड़ाव पार कर रहे हैं। तो आज हम बताएंगे आपको फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस। प्लेटिहेलमिन्थेस, प्लेट का मतलब क्या होता है? प्लेट का मतलब चपटा। चपटा मतलब जैसे आप थाली लीजिए, एग्जाम्पल में प्लेट हमको उसको बोलते हैं जनरली। तो वह अपने समझ जाइएगा कि थाली एक प्लेटिहेलमिन्थेस है। नहीं, ये एक स्पेसीज है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, इंडोपैरासाइट है। इसके बारे में आपको बताएंगे हैबिटेट, इसका बताएंगे क्या क्या इसमें फिजियोलॉजी है, फंक्शन है, डाइजेशन कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, इसमें आपको बताएंगे। इसमें कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, कौन कौन सा जीव पाया जाता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो प्लेटिहेलमिन्थेस का अर्थ समझिए। प्लेट का मतलब क्या? चपटा। हेलमिन्थ्स का मतलब क्या? क्रीमी क्या? अब इसमें बहुत सारा क्रीमी पाया जाएगा। जैसे आप आगे जाइएगा एस्केलमिन्थेस में, उसमें भी राउंड वर्म, गोल क्रीमी, फीता क्रीमी, ये जीव का नाम है। तो इसमें पाया जाता है क्या? प्लेट का मतलब चपटा और हेलमिन्थेस का मतलब क्रीमी वर्म, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्लेट वर्म। यानी इसका कॉमनली नोन एज क्या होगा? इसका भी नाम है, कॉमन नाम क्या है? कॉमन नाम प्लेट वर्म। समझ गए? इसके बाद ये जो पाया जाता है ये डोर्सोवेंट्रली है। डोर्सोवेंट्रली का मतलब क्या? ये डोर्सो का मतलब पीछे, डोर्सल का मतलब पीछे, और वेंट्रल का मतलब आगे यानी फ्रंट। ये और आगे और पीछे ये दोनों मिला के, जैसे ये मान लेते हैं आपका पीछे वाला हिस्सा, ये आपका मान लेते हैं आगे वाला हिस्सा, है ना। जनरली आगे पीछे ये ऐसे पाया जाता है, ऐसे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डोर्सोवेंट्रली। ये फाइलम का नाम है। फाइलम के अंदर स्पेसीज पाया जाता है, फाइलम के अंदर जीव का नाम पाया जाता है। ठीक, जैसे फेसियोला, टेनिया, आपको बताएंगे आगे। तो ये क्या है? डोर्सोवेंट्रली। वेंट्रली बॉडी। ठीक, इसके बाद आगे समझिए ये क्या है? ये एक बाइलेटरल सिमेट्री है। पहले समझिए क्या? ये ऑर्गन लेवल का है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका अर्थ क्या होता है? ऑर्गन लेवल का मतलब ये है कि हम शुरू किए थे कहाँ से? जीवन का मूलभूत इकाई क्या है? जीवन का मूलभूत इकाई कोशिका के बारे में बताया कि एक कोशिकीय भी जीव पाया था, सिंगल सेल का भी कोशिका पाया था, प्रोटोजोआ। ये कोशिका मिला दिए क्या हो गया? पोरीफेरा, जो कि बताए थे। अब ये जो कोशिका है, बहुत सारा कोशिका ग्रुप में बनाए, क्या हो गया? मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय। ये जो कोशिका क्या एग्रीगेट करके क्या बनाया? टिश्यू, सिलेंट्राटा, टिनोफोरा, आपको बताए थे। इसके बाद अब ये जो टिश्यू था, ये टिश्यू मॉडिफिकेशन करके ऑर्गन में चेंज हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये अंग का निर्माण कर लिया, अंग का फॉर्मेशन हो गया टिश्यू से, यानी उत्तक से क्या बना लिया? अंग, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अंग लेवल, अंग तंत्र का, अंग का ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब समझिए ये जो है, और ये बाइलेटरल सिमेट्री है। आपको धीरे धीरे अंतर पता होगा। आप बताए सिलेंट्राटा में आपको बताए थे क्या? रेडियल सिमेट्री। सिलेंट्राटा में आपको बताए थे क्या? और टिश्यू लेवल। लेकिन यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ ऑर्गन लेवल, यहाँ क्या? यहाँ बाइलेटरल।
बाइलेटरल का मतलब क्या कि आप बॉडी को दो एंगल भागों में, सेंट्रल एक्सिस यानी बीचों बीच आप काट के दो बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन है, हम अगर हमको बीचों बीच डिवाइड किया जाए तो मेरा एक आँख इधर, मेरा एक आँख इधर, मेरा एक कान इधर, मेरा एक कान इधर, मेरा एक हाथ इधर, मेरा एक हाथ इधर, लेफ्ट राइट दोनों भाग में बराबर कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। ऐसा ही यहाँ सिस्टम है प्लेटी एलिमेंटिस में। प्लेटी एलिमेंटिस में क्या हुक का निर्माण होता है, हुक का। इसमें क्या पाया जाता है, इसे डिवाइड कीजिएगा तो एक इधर एक इधर, ये हो गया क्या, ये हो गया आपका क्या राइट, ये आपका हो गया लेफ्ट। दो सेंट्रल, दो बराबर इक्वल भाग में डिवाइड किया जाए, ये सेंट्रल एक्सिस से ही, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक, अब समझिए। इसके बाद ये जो पाया जाता है ये मोस्टली पैरासाइट होता है। अब समझिए पैरासाइट क्या, और ये जो पैरासाइट होगा ये पैरासाइट इंडो पैरासाइट। सबसे पहले समझिए पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट का मीनिंग होता है परजीवी। परजीवी का मतलब एक ऐसा जीव जो किसी दूसरे जीव पर आश्रित हो, इसको बोलते हैं परजीवी। ठीक, जीव इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी जीव, जैसे बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, ये जो जीवाणु है ये जीवाणु परजीवी है, दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, चाहे वह डायरेक्ट रूप में या इनडायरेक्ट रूप में दूसरे जीव पर आश्रित है। जैसे बैक्टीरिया, कोई जैसे हम लोग का क्या होता है निमोनिया, बच्चे सब में क्या होता है ज़्यादातर निमोनिया, जो निमोनिया होता है निमोनी नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। उसमें क्या होता है, धीरे धीरे हमारे लंग्स में आके ये लंग्स को अटैक करता है, और अटैक करने के बाद ये क्या पूरा अपना रिप्रोडक्शन करके मल्टी बैक्टीरिया वहाँ प्रोड्यूस होता है। इसके बाद धीरे धीरे हमारा जो न्यूट्रिशन, हम बच्चा जो न्यूट्रिशन लेता है उसका ही न्यूट्रिशन बैक्टीरिया लेने लगता है। इसका मतलब क्या, एक ऐसा जीव जो किसी दूसरे जीव पर आश्रित हो, या है चाहे वह बाहरी रूप से या अंदर, बॉडी के अंदर, ये बॉडी के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंडो पैरासाइट। ये पैरासाइट है मोस्टली, ये किसी दूसरे जीव पर आश्रित है। बताएंगे इसमें पेसियोला के बारे में बताएंगे, टेनिया के बारे में बताएंगे, इसका स्पेसीज है, ये किसी न किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है। ठीक, हाँ एक चीज़ और, ये पैरासाइट के रहते हुए ये क्या, ये टेरेस्ट्रियल भी है। ठीक, इसके बाद पैरासाइट है कहाँ, धरती पर न रहेगा, ये थोड़ी हो कि आसमान चल जाएगा, धरती पर रहेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल। अब एक चीज वो है, टेरेस्ट्रियल के बाद ये एक्वेटिक भी रहता, यानी ये जल में भी रहता। जैसे प्लेनेरिया ड्यूगेसिया, उसको बोलते हैं प्लेनेरिया, जीव है, हाई रीजनरेशन पावर है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्वेटिक। प्लेनेरिया एक्वेटिक में रहता, प्लेटी एलिमेंटिस का जीव स्पेसीज है। ठीक, अब इसमें क्या, इसका जो डाइजेशन होता है, इसका डाइजेशन इंट्रासेलुलर। अब समझिए इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होता है। इंट्रासेलुलर का मतलब इसका डाइजेशन शरीर के अंदर, और ये जो डाइजेशन होगा, ये डाइजेशन इंट्रासेलुलर नहीं, इनकम्प्लीट का मतलब ये कि पहले कंप्लीट समझ जाइएगा तो इनकम्प्लीट ऑटोमेटिक पता चलेगा। कंप्लीट का मतलब ये कि माउथ से लेके एनस तक, यानी होता है ना, माउथ है किसी भी जीव का, सबसे पहले क्या भोजन कहाँ से लेते हैं, मुंह से ही शुरुआत करते हैं, मुंह से। ये थोड़ी डायरेक्ट मेरा पेट में चल जाता है, शुरू तो मुंह से करते हैं, माउथ से लेके क्या एनस तक। इसके बीच में चाहे वह फेरिंग्स हो, चाहे वह ओइसोफेगस हो, चाहे वह स्टोमक हो, चाहे वह इंटेस्टाइन हो, हाई लेवल का अगर ये माउथ से लेकर एनस तक कंप्लीट हो, इसमें किसी का स्टोमक नहीं होता, किसी का इंटेस्टाइन ओइसोफेगस नहीं होता, फेरिंग्स नहीं होता, ये बात हम नहीं बोल रहे हैं। हम मेरा कहना ये है कि माउथ से शुरू हो और एनस तक पहुंचे, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेशन। लेकिन इसमें इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट का मतलब क्या, अधूरा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी। ठीक, यानी ये इनकम्प्लीट, आधा अधूरा है। इसमें जो होता है रिस्पिरेशन, इसमें स्केलेटल सिस्टम जो है ये बाबू अब्सेंट है,
इसका मतलब क्या, इसमें रिस्पिरेशन ना होता, इसमें स्केलेटल सिस्टम ना है। स्केलेटल का मतलब क्या, जिसमें हड्डी उड्डी हो, इसमें हड्डी एब्सेंट है ये ना कुछ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एब्सेंट, स्केलेटल सिस्टम एब्सेंट। अब एक्सक्रेशन, एक चीज इसमें समझना होगा, एक्सक्रेटरी सिस्टम मतलब उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र जो है इसमें फ्लैम सेल के द्वारा आता है। एक चीज ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जो एक्सक्रेशन इसमें होता है फ्लैम सेल के द्वारा आता है। फ्लैम सेल क्या बॉडी में पाया जाता है, फूल के द्वारा ऐसे 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 दिखने लगता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लैम सेल। ये आपको बताएंगे, इसका स्पेसिस का थोड़ा सा बताएंगे डीप, कैसे इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, कैसे ये डाइजेशन करता है, कैसे ये एक्सक्रेशन करता है, कैसे रिप्रोडक्शन करता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक, अभी समझिए इसका एक्सक्रेशन फ्लैम सेल के द्वारा आता है। एक मेन इंपॉर्टेंट इसका एक चीज हो रहा है, ये एसिलोमेट, आप समझिए एसिलोमेट, नया शब्द यूज हो रहा है एसिलोमेट। इसका मतलब क्या होता है, एसिलोम, ए का मतलब एब्सेंट और सिलोम का मतलब सिलोमेट यानी बॉडी कैविटी। सिलोम का मतलब बॉडी कैविटी और ए का मतलब एब्सेंट, यानी इसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट हो। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि बॉडी, पहले समझिए सिलोम समझिए तब ना ये सिलोम पता होगा। सिलोम क्या होता है, सिलोम का मतलब क्या, बॉडी कैविटी यानी बॉडी वॉल से लेके बॉडी वॉल और गट वॉल, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में पाया जाता है क्या, लाइनिंग स्पेस, जिसको हम बोलते हैं क्या, बॉडी कैविटी। कैविटी का मतलब क्या, स्पेस, जगह। जैसे है ना हम लोग में ह्यूमन में या कोई भी मेमल में, कोई भी एनिमल में क्या, ये गट वॉल, पूरा गट वॉल है, इसके नीचे क्या, बॉडी कैविटी है, और ये बॉडी कैविटी मेसोडर्मल लाइनिंग बीच में पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिलोम। सिलोम का हिंदी क्या होता है, गुहा, यानी इसमें स्पेस पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिलोम। लेकिन इसमें ए सिलोम यानी इसमें सिलोम एब्सेंट है, बॉडी कैविटी एब्सेंट है। आप एक चीज समझिए, यहाँ आया है ए सिलोम, इससे पहले भी सिलेंट्राटा, इससे पहले भी टिनोपोरा, वहाँ भी हम कह सकते थे ए सिलोमेट हो, उसमें भी तो बॉडी कैविटी नहीं है। लेकिन नहीं, फिर आप ही नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ टिश्यू लेवल का, वहाँ सेलुलर लेवल का जीव है, तो वहाँ बॉडी का निर्माण हो ही ना रहा, तो बॉडी कैविटी वहाँ कैसे पाया जाएगा, बॉडी कैविटी ऑटोमेटिक एब्सेंट होगा। लेकिन यहाँ बॉडी का निर्माण हो रहा है, ऑर्गेन का फॉर्मेशन है, लेकिन बॉडी कैविटी एब्सेंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एसिलोमेट। ठीक, समझ गए। सिलोंट्राटा और टिनोपोरा में कभी नहीं बोलेंगे एसिलोमेट। सिलोमेट जब से शुरू होगा कहाँ, एसिलोमेट कहाँ, प्लेटी एल्मेंथिस से शुरू करेंगे। ठीक, यानी इसमें क्या बोलेंगे हम, इसमें बोले क्या, बॉडी कैविटी एब्सेंट। ठीक, अब इसका रिप्रोडक्शन का मतलब समझते हैं ना, जनन, एक जीव से दूसरा संतति का निर्माण हो, उसको हम जनन कहते हैं। लेकिन इसका जो रिप्रोडक्शन होता है, इसका रिप्रोडक्शन बाइसेक्सुअल होता है। इसका मतलब क्या, एक ही जीव में बहुत सेक्स प्रेजेंट, मेल का भी फीमेल का भी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। और इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसका क्या, इंटरनल। इसका मतलब क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये चीज़ समझना होगा। और सबसे पहले फर्टिलाइजेशन समझना होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब फ्यूजन, यानी एक मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फीमेल गेमिट और मेल गेमिट का मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। बॉडी के बाहर हो, जैसे एक्वेटिक जल में होता हो, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और बॉडी के अंदर हो, शरीर के अंदर फ्यूजन हो,
मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का मिलना, यानी स्पर्म और ओवम का मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है, फ्यूजन कहलाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन इसमें क्या होता है? इंटरनल, शरीर के अंदर। ठीक। अब एक चीज होगा, इसका जो डेवलपमेंट होगा, ये डेवलपमेंट किसके क्या होता है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब लार्वाल फॉर्मेशन, लार्वा का निर्माण होता है इसमें, लार्वा के द्वारा गुजरता। इसमें लार्वा बताएंगे, फेसियोला में लार्वा बताएंगे आपको, मिरासिडियम लार्वा, रेडिया लार्वा, सरकरिया लार्वा, ये इसमें लार्वा फॉर्मेशन होता है। ठीक। इसका लार्वा जो होगा इनडायरेक्ट, यानी लार्वा का फॉर्मेशन इसमें इम्पोर्टेंट है, ये एक नोटिस पॉइंट है। ठीक। इसका आपको थोड़ा सा समझना होगा क्लासिफिकेशन, और इसमें मेनली 3 स्पीसीज है जो कि आपको बताते हैं।